हिंदू मुस्लिम शादी कैसे होगी, हिंदू मुस्लिम शादी में कौन हेल्प करेगा और हिंदू मुस्लिम शादी में कितने पैसे लगेंगे। आज हम इस वीडियो में ये 3 टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे से ब्लॉग के अंदर, हमारे प्यारे से ब्लॉग के अंदर। ठीक है, और एक्चुअल में ना हम लोगों को ना बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो हम लोगों को इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि भाई कैसे करना है। तो हम लोग ना देखो सबका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, मैक्सिमम जितना दे सकते हैं उतना दे सकते हैं, जो जिनका नहीं दे पाते सॉरी, है ना, क्योंकि हम लोग एक ही बंदे हैं, मतलब 2 ही बंदे हैं जिनसे हमसे इतना नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम उसके उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं कि अगर आप लोगों को शादी करनी है तो कैसे हो सकती है शादी। तो सबसे पहले कौन हेल्प करेगा, पहला आंसर होना चाहिए कि कौन हेल्प करेगा। क्योंकि जब मैं सर्च कर रहा था, मैंने सर्च कर रहा था यूट्यूब के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम शादी के लिए कौन हेल्प करेगा। मुझे लग रहा था कि अगर मैं हिंदू हूँ तो RSS BJP, मुस्लिम है तो कोई और दल, है ना कोई हेल्प करेगा। तो मैं ऐसे सर्च कर रहा था, तो कोई उधर पे सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो हम उसका जवाब देने आए हैं। तो उसका जवाब है क्या? धनक एनजीओ। हाँ, धनक एनजीओ इंटरफेथ कपल्स की, इनफैक्ट वो इंटरकास्ट कपल्स की, किसी भी टाइप की मैरिज होगी ना, हाँ, बच्चों की, फीमेल्स की, विमेन्स, इन सब की हेल्प करते हैं वो। कोई भी टाइप में, मतलब किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होती है तो वो उनकी हेल्प करते हैं। और जैसे जो भी ये जो एनजीओ है ना, ऐसे बहुत सारे एनजीओ होंगे, लेकिन हमने क्योंकि उनसे मदद मांगी है, दैट्स वाई हम लोग उनको रिकमेंड कर रहे हैं, प्रेफर करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि उधर पे कोई भी धोखेबाजी नहीं है, बिल्कुल प्योरिटी है। और वो जो जितने भी कपल है ना, जो भी एनजीओ चला रहे हैं, वो खुद इंटर रिलीजियस कपल्स है ना। तो वो मतलब एक बेनिफिट ये भी है कि वो हम जैसे कि सारी प्रॉब्लम समझते, जो हम बोल भी नहीं पाते ना, वो भी समझ जाते हैं क्या बैकग्राउंड में चल रहा है। हाँ, क्योंकि वो उस पोजीशन से निकले हैं, तो उनको ज्यादा पता है, हमसे ज्यादा सीनियर है वो। और बहुत दादा पोती वाले बंदे हैं, ऐसे नहीं छोटे मोटे बच्चे, हमारी उम्र के बच्चे बहुत है इनको। इंटर रिलीजन मैरिज का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनको, तो वो हर एक केस से हमें सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग भी बहुत सर्च कर रहे थे, बहुत लिटरली इतना सर्च कर चुके थे, हर किसी से हेल्प मांग चुके थे। हमें लगा कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो हम लोगों को लगा कि अब ये आंसर दे देते हैं हम लोग कि आप लोग धनक एनजीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। धनक ह्यूमैनिटी करके है, ठीक है ना, जिनका जो ईमेल आईडी है वो है dhanak.humanity@gmail.com। हम डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे देंगे, तो आप उधर से विजिट कर सकते हैं। और ठीक है, तो आप लोग का आंसर ये होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? सेकंड क्वेश्चन पहले रुक जाओ। धनक एनजीओ हमारी हेल्प कैसे करते हैं, ये भी तो बताओ। धनक एनजीओ हमारी हेल्प कैसे करते हैं? तो पहला आता है कि धनक एनजीओ में जाने से पहले ऑब्वियस ही बात है, हम कांटेक्ट करेंगे उनको। कांटेक्ट करने में वो हम दोनों से बात करेंगे, लड़के से भी बात करते हैं, लड़की से भी बात करते हैं, पर्सनली बात करते हैं। मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल हो तो भी चल जाता है, लेकिन मतलब बात जरूर करते हैं और इक्वली बात करते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, इक्वली बात चलती है। और एक्चुअली उस टाइम पे मेरे पास फोन नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने कितनी बात की और क्या क्या बात की। मेरे पास एक ही बार फोन आया था, मैं बस एक ही बार उनसे बात कर पाई थी, जो मेन हेड सर थे, मेरी बात उनसे हुई थी। और उन्होंने मुझे क्या क्या पॉइंट रखा कि आपको घर से खुद आना होगा, अगर आपके पास कोई भी आप ज्वेलरी, कैश वगैरह कुछ भी कैरी करते हैं तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि आगे चल के कोई केस हो तो आप भी ना प्रॉब्लम में फंसो और कुछ मतलब आपको प्रॉब्लम ना हो। बस ये बात थी। देखो उनको आइडिया था कि चोरी का इल्जाम लगा सकते हैं मम्मी पापा, तो दैट्स वाई उन लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि भाई कुछ भी चीज कैरी कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए। और आप जब आओगे धनक एनजीओ में अपने पार्टनर के साथ, तो आपको खुद अपने पेरेंट्स को कॉल करना होगा और उन्हें ये बताना होगा कि आप अपने जो पार्टनर है, जो भी नाम है, आप पेरेंट्स ऑब्वियस बातें जानते होगे, तो उसके साथ आए हो और अपनी मर्जी से आए हो, कोई फोर्सफुल नहीं हुआ किया है किसी ने। कोई फोर्सफुल तो ये चीज आपके मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको क्या क्या आगे करना है। और आप सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप किसी की फोर्स में ना जाए, कोई फोर्स में ना जाए, क्योंकि बहुत लोग ना एक दूसरे को दड़ा धमका के किस टाइप से लेके आ जाते हैं, तो वो लोग जान जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस है, छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है ना। तो आप अगर ऐसा लेके जा रहे हो तो आप फंस सकते हो उधर पे जाके, है ना। तो जब हम लोग पहुंचे थे उधर पे, तो सबसे पहले हम लोग से बात करी गई थी। हमसे पूछा गया था विदिन 24 आवर्स वो लोग क्या करते हैं कि जो हमारा लोकल पुलिस स्टेशन जहाँ से हम आए हैं, हम दोनों का सेम था, लेकिन किसी किसी का अगर अलग होता है तो डिफरेंट कॉल करवाते हैं। जैसे अगर इनका डिफरेंट होता तो इधर उनका अलग करवाते कॉल, मेरा डिफरेंट है तो मेरा अलग कॉल करवाते। तो हमें कॉल करके ये बोलना पड़ता है कि हम अपने पार्टनर के साथ शादी करने के लिए घर से निकले हैं, क्योंकि विदिन 24 आवर के अंदर ही ना इनके पापा भी जैसे करा देंगे, कंप्लेंट करा देंगे, तो वो एफआईआर में कन्वर्ट, अगर विदिन 24 के अंदर आवर के अंदर नहीं हुआ तो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो बहुत लोग को नहीं पता होता है, तो वो लोग जान लो विदिन 24 आवर्स के अंदर ही कर सकते हो। हाँ। एफआईआर हो गई तो 164 का बयान होगा, उसमें फंसोगे, उसमें फिर आप दोनों को प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। लेकिन उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें नहीं प्रेजेंट हो पाते। लेकिन ये कोशिश मतलब ये ना आए तो अच्छा है, क्योंकि ये पॉइंट 164 वाला बहुत डेंजर वाला प्रोसेस है। ऑलरेडी आप अपने पेरेंट्स को ऐसे छोड़ के आए हो, तो जब वापस पेरेंट्स दिखते हैं ना तो मन डगमगा जाता है। तो इसीलिए कोशिश करना कि ऐसा ना हो। तो आप विदिन 24 आवर्स के अंदर धनक एनजीओ के पास चले जाए घर से निकलते ही, और उनको बता दे कि ये बात है, तो वो आपका सारी हेल्प कर देंगे, सारी लीगल एक्शन वो खुद हैंडल करते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि वो हमें ये भी सजेस्ट करते हैं वहाँ पे धनक एनजीओ में स्टे करने के लिए, मतलब एक टाइप से उनका जो ऑफिस है वहाँ पे रूम्स भी उन्होंने बना रखे हैं कपल्स के लिए कि आप स्टे करना चाहो तो आप इधर स्टे कर सकते हो, नहीं तो आप अगर बाहर स्टे करना चाहो तो बाहर स्टे कर सकते हो। और स्टार्टिंग में सच बोलूं तो थोड़ा डर होता ही है, तो हर कोई हर किसी को, चाहे वो हिंदू लड़की हो चाहे मुस्लिम लड़की, हाँ। हिंदू लड़का हो चाहे मुस्लिम लड़का हो, दोनों को डर ही होता है, क्योंकि सच बोलूं समाज नहीं हेल्प करता है उस टाइम पे, है ना। तो उस टाइम पे वो एनजीओ जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो हमारी काउंसलिंग करता है, सबसे बड़ा काम है वो काउंसलिंग करता है। मतलब वहाँ रहने का हमें जो यही बेनिफिट अच्छा मिला कि वो हर दिन आके अपना टाइम निकाल के हमसे काउंसलिंग करते थे कि स्टेटस क्या चला, किसका कॉल आया, किसका नहीं आया, क्या मन में चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो जो भी सारी बात वो हमसे करते हैं और सोल्यूशन अच्छा देते हैं वो हमसे। मतलब तो वो चीज बहुत अच्छी लगी हमें, है ना उधर पे। और जो पैसों की बात है तो उधर पैसे नहीं लिए जाते हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना, हमसे बिल्कुल भी 0 रुपीज लिए गए। हाँ, लेकिन वो लोग के क्योंकि एनजीओ है, एनजीओ कोई भाई कहीं से पैसे तो आएंगे नहीं उनके पास, है ना। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहो, अगर आपके मन में है तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि जो कपल आते हैं उधर पे, तो चलो हमारे पास तो थोड़े पैसे थे तो हमने जितना भी करना था हमने कर लिया, लेकिन बहुत सारे कपल ऐसे आते हैं जो डरे सहमे आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे कपल की वो हेल्प भी करते हैं, है ना। तो हमने देखा वो खाने से लेकर कपड़े से लेकर रहने से लेकर हर चीज देखते हैं वो, तो भाई वो कहाँ से लेके आएंगे, है ना। वो कितनी हेल्प कर रहे हैं, पुलिस से बचा रहे, कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, वकील का भी काम कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप लोग हेल्प करना चाहो तो वो आपके ऊपर रहता है। तो ऐसे सब कपल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि हाँ ऐसी पोजीशन आती है, है ना। तो अपने मन से करते कंट्रीब्यूट तो वो अलग बात है। बाकी वो ये भी समझ जाते हैं, जैसे हम दोनों कपल है तो वो इतना एक्सपीरियंस है कि वो ये समझ जाते हैं कि अगर हम जैसे कपल आए तो हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी, वो समझ जाते हैं, वो हमें फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। और भी कुछ जैसे कि क्या बोलते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, किसका कॉल आके हमें क्या होना है। अब जैसे जिस दिन मैं आई थी, तो उस दिन जब मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया था, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी मम्मी मेरे को गालियाँ सुनाएगी, ये तो जाहिर सी बात है, किसी की भी मम्मी वो सुनाएगी भाई। तो जब मैम ने मुझसे आके पूछा कि क्या बोला, अब मैं नहीं बता पाई, मैंने मैम मैं क्या बताऊँ क्या बोला, तो मैम ने बोला बता दो, मुझे पता है कि गालियाँ सुनने मिली होगी, कुछ नहीं। मतलब वो फ्रैंक भी बहुत ज्यादा है, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो आपसे मतलब मैम सर है, वो खुद ये सोचते कि हमसे कंफर्टेबल रहो। इनफैक्ट वो खुद हमें बोल देते हैं कि हम आपके सर नहीं अपने जैसा मानो। हाँ, तो यहाँ तक कि उन्होंने तो इसको अंडे भी उबाल के दिए थे खाने के लिए। हाँ, मेरे को बहुत सारे उस टाइम मैं तो खाने में चिकन सब खा नहीं रहा था, मैं तो फास्ट रखे थे। तो इस सारे अंडे जो मेरे नाम के भी आए थे वो इसने खाए थे। खाने के लिए भी सब अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, सब प्रोवाइड करते हो, बिल्कुल फ्रेंडली रहे हो जाते हैं। तो ये हो जाता है उनकी दूसरी। तीसरा पॉइंट है कि हमारा कितने पैसे लगेंगे ना, वो तो बता देना कितने पैसे लगेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि शादी कैसे होगी। तो दूसरे पॉइंट में ये कि जब सारे जो लीगल एक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद अगर किसी कपल को खतरा है तो वो हमें सेफ हाउस भी प्रोवाइड करते हैं। तो सेफ हाउस के लिए भी सारा केस वही हैंडल करते हैं, और सेफ हाउस तक वो हमें खुद छोड़ने जाते हैं। खुद हमें जो घर की है, सेफ हाउस की है, वो हमें देते हैं। हाँ, लेकिन ये भी है कि उनको अलाउ नहीं है सेफ हाउस में, सेफ हाउस इतना वो होता है, तो लेकिन परमिशन लेके आ सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, परमिशन लेके आते हैं। ऐसे अलाउ नहीं है, ऐसे अलाउ किसी को भी अलाउ नहीं है ऐसे आना, क्योंकि जब पुलिस रहती है पूरी वो रहते हैं पूरा अच्छा रहता है। तो अब सेफ हाउस में जाने के बाद हमारा प्रोसीजर ये रहता है कि हमारा जैसे कि अगर हम जैसे दिल्ली में शादी किए थे, तो दिल्ली का हमारे पास रेसिडेंस प्रूफ कोई नहीं था। शादी करने के लिए रेसिडेंस प्रूफ होना ज़रूरी है, तो इसीलिए हमने सेफ हाउस में 1 मंथ का स्टे किया था, जिससे हमारा जो वहाँ का सुपरिटेंडेंट है उसके थ्रू हमें वो मिल जाए, रेसिडेंस प्रूफ मिल जाए, तो उसके थ्रू हम अपना शादी में अप्लाई कर सकते हैं। तो तब हमने जाके 1 महीना स्टे किया, हमारे पास रेसिडेंस प्रूफ आया, देन उसके बाद हमने अप्लाई किया उसके लिए शादी के लिए सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, वो गूगल का पूरा आ जाता है फॉर्म। तो ये सारी चीजें हमें धनक एनजीओ ने ही हेल्प की थी कि आपको इस स्टेप पे अब ये करना है, इस स्टेप पे अब ये करना है। इनफैक्ट उन्होंने हमारे मैरिज कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं
वो भी बताया, सब बताया उन्होंने। फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद हमें ना लीगल नोटिस जाता है एक घर वालों के, जिससे जो उधर का SDM है ना, या जो भी तुम्हारा मैरिज रजिस्ट्रार है, जो भी हो, वो चेक करते हैं कि भाई ये जो लोग हैं इनकी पहले शादी तो नहीं हो रखी हाँ, है, वो चेक करते हैं या कि कोई धोखेबाज तो नहीं है, हाँ, कोई क्योंकि ये सब में तो फ्रॉड नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो सकते हैं ना, तो ये चेक करते हैं। इस वजह से उसका नोटिस पीरियड आई थिंक 1 मंथ या 28 डेज जैसा होता है। देन उसके बाद हमारी शादी हो जाती है। तो ये उसका प्रोसीजर है पूरा। अब और जो इसका रजिस्ट्रेशन का पैसे लगते हैं 500 रुपीज लगते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन का 500 रुपीज लगते हैं। हाँ, तो ये पैसे लगेंगे तुम्हारे। ये और बाकी जो तुम मिठाई खिलाओ तो फिर वो तो लगेंगे। ठीक है, तो जब कर रहे हो तो मेरे को बुला लेना, मिठाई खिला देना, लेकिन कोई सुपारी देने के लिए ठीक है। हाँ, और शादी के लिए आपको 3 विटनेस की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, वो चीज सबसे बड़ी डेंजर होती है, क्योंकि ना इसकी फैमिली मानी ना मेरी फैमिली, हमारे विटनेस कौन बनेगा? वही तो, इसीलिए हमें उस टाइम पे भी सोचना पड़ता है कि अगर हम घर से निकले तो हमारे विटनेस कौन बनेगा। तो वो भी बहुत उस टाइम विटनेस का तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन बन सकता है। हाँ, ये होता है, लेकिन बहुत सारे एनजीओ में कपल रहते हैं तो वो लोग बन जाते हैं। हमारे तो एनजीओ के कपल ही बन गए, क्योंकि फैमिली वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना मेरे वाले ना इनके, तो करेंगे ही नहीं, है ना। तो भाई वो उसके लिए तुम्हें थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी। बाकी तो 500 रुपीज चार्ज लगेगा, है ना। बाकी जो तुम बस आपके 500 में पूरा क्या बोलते हैं शादी हो जाती है। सेफ हाउस में, जिस सेफ हाउस में हम स्टे किए थे वहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, ना घर का था रेंट, ना ही पानी का। कोई भी सेफ हाउस उसमें चार्ज नहीं होगा। कितने भी अभी हम ये नहीं कह सकते। नहीं होता। अरे नहीं होता कोई भी सेफ हाउस में। हमें खाना भी 3 टाइम का मिला है, तो उसका भी कोई चार्ज नहीं। हर चीज मिलती है, हर चीज की फैसिलिटी। पुलिस वाले भी रहते हैं, वो भी अच्छे रहते हैं, तुम उनके साथ अच्छे रहोगे तो अच्छे रहेंगे। हमारे तो अच्छे थे, और मैं तो बहुत देर तक बात करता था उनसे। और हमें वहाँ पे मंथली का कुछ जो बेसिक आइटम्स होते हैं, हाँ, वो भी प्रोवाइड करते मिल जाता है। लेकिन वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है यार। ऐसा नहीं कि जो हमें मिला तो वो तुम्हें मिलेगा, या हमसे पहले इसको मिला था वो उसको सही मिलेगा। वो टाइम टाइम चेंज होता है, क्योंकि हम उन सामान के थोड़ी जा रहे हैं, हम तो शादी करने जा रहे हैं। हम शादी के लिए जा रहे हैं, शादी करो और निकलो। इतनी फैसिलिटी दे देते कि हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेन तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि शादी करो। मकसद बोल रहा हूँ, मकसद सॉरी हमारे मेन वो रहता है मकसद मेन ये रहता है हमारा कि हमें शादी करनी है, हमें जॉब लेनी है, अपनी जॉब करनी है, अपना जो फाइनेंशियल है जितना जो डाउन गया है उसको वापस स्टेबल करना है। तो मेन हमारा यही है। तो इसलिए अगर सेफ हाउस में जाओ तो ये नहीं होना चाहिए कि अरे यहाँ से तो सब मिल रहा है तो रहने दो, जॉब जरूर करना, क्योंकि जब सेफ हाउस से निकलने की बारी आएगी ना तब फंस जाता है। हाँ, इसीलिए तुम्हारे पास सेफ हाउस से बाहर निकलने से पहले तुम जितना हो सके ना उतना कमा लो, क्योंकि सेफ हाउस में तुम्हारी बचत हो जाएगी। तो इसीलिए सेविंग वहीं से स्टार्ट जरूर करना। लेकिन इसके लिए परमिशन ले लेना पहले उधर से, क्योंकि वो जाने का परमिशन भी होती है। समझ लो तुम्हारी जान का खतरा है, तुम कमाने जा रहे हो, तुम्हें तो ये गलत हो जाएगा, तो थोड़ा ये हो जाएगा। परमिशन ले लेना, चेक करना, वो चेक कर लेंगे खुद ही, क्योंकि पुलिस रहती है सब चीज कि तुम पे कितना खतरा है। अगर तुम पे खतरा हो तो नहीं जाने देंगे, और खतरा नहीं हुआ तो वो बोलेंगे ठीक है, जो भी परमिशन लेकर जो प्रोसीजर होता है वो तो फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप सेफ हाउस में रह रहे हो, बाहर नहीं रह रहे हो। और अगर सेफ हाउस नहीं मिला तो आपको बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी एनजीओ आपके साथ हरदम 24 घंटे कॉन्टेक्ट में रहेगा, वो सारा प्रोसीजर समझाता रहेगा, है ना। तो आई होप हमने सारे आंसर दे दिए, सारे 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। इधर फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर पूछना हो तो आप हमसे जरूर पूछना, हम आपको जरूर सोल्यूशन देंगे। क्योंकि इस टाइम पे कोई हेल्प नहीं करता है ना, चाहे वो इंटर रिलीजन हो, इंटर कास्ट हो, कुछ भी हो, तो आप हमारे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम लिटरली आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने जिस तरह से भाई करी है, तो भाई हम लोगों को तो कोई मिला नहीं, तो आप अगर हमें आप एक ही मदद कर पाए तो भाई इतना काफी होगा। ठीक है ना, बस खत्म करें। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो काम आई होगी। अगर आई है, अगर काम आई होगी तो हमें थैंक यू जरूर बोलना। हमें कमेंट में जरूर लिखना। हमें अच्छा लगेगा कि हमारी ये वीडियो चलो किसी के तो काम आ रही है, किसी काम तो आई। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, एंड कमेंट करते रहना, और हमें भूलना नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए करते गुड बाय।